दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी खबर आ रही थी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से, तो मैंने कहा अपने दर्शकों से साझा कर दी जाए। और बड़ी खबर यह है कि करीब 1500 पद जो है वो एक झटके में समाप्त कर दिए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। और ये बड़ा फैसला है, ये माना जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा फैसला है, जिसमें 1594 नियुक्तियों को अध्यादेश जारी कर करके रद्द कर दिया गया। बाकायदा इसके लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से एक आदेश भी जो है वो इसमें जारी किया गया है। और उनके इस आदेश जारी करने के बाद ये सभी 594 नियुक्तियां जो है वो अध्यादेश के जरिए रद्द कर दी गई। अब इसे सरकारी कामकाज जो है इसकी पारदर्शिता के लिए इसको जरूरी बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि काम हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए प्रभावित हो, लेकिन पारदर्शिता इससे बढ़ेगी और योग्य व्यक्तियों को जो है वो अवसर मिलेगा। इसलिए ये प्रयास जो है वो नेपाल की सरकार कर रही है। इससे पहले आपको याद होगा करीब 8 महत्वपूर्ण देशों के राजदूतों को वापस बुला लिया गया, तो उसमें भारत भी शामिल है। और अब तक नेपाल का राजदूत भारत में नियुक्त नहीं हो पाया है। और नियुक्ति के लिए भी कहा गया कि राज्यपाल जो राजदूत है उनकी नियुक्ति के लिए बकायदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उस प्रक्रिया के तहत आवेदन देना होगा। और उस आवेदन के बाद फिर इंटरव्यूज वगैरह होंगे, रिटन परीक्षा भी हो सकती है। और उसके बाद फिर जो है ये तय किया जाएगा कि कौन राजदूत होगा। लेकिन जो फैसला राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से हुआ है, यानी बालेंद्र शाह की सरकार ने जो निर्णय आगे बढ़ाया है, उस निर्णय के आधार पर ये सभी नियुक्तियां 26 मार्च से पहले की गई थी। और इन नियुक्तियों को नई सरकार बनने के बाद अब समाप्त कर दिया जाए। आपको पता है कि 5 मार्च को चुनाव में बड़ी राजनीतिक सफलता बालेंद्र शाह को मिली थी। और उस जीत के बाद 2025 में जो माना जा रहा है कि भाई जो जेनजी आंदोलन हो रहा था, उसका गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, तमाम सारी जन आकांक्षाएं, ये सारी चीजें मिल करके इस तरीके से आगे बढ़ी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी, जो रवि लामे छाने की पार्टी थी, उस पार्टी ने बालेंद्र शाह को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया। और उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त हुआ, जो कि अब तक नेपाल जब से लोकतांत्रिक देश बना था, किसी भी जो है देश को इस तरीके से नेपाल में अब तक जो है वो जीत नहीं हासिल हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण था। और 283 नाम का अध्यादेश लागू किया। इसके तहत 26 मार्च से पहले की गई सभी नियुक्तियां अपने आप खत्म मानी जाएंगी, चाहे उनके कार्यकाल की कोई भी शर्त हो। मतलब ये हो सकता है कि ये कहा जाए कि 5 साल, 3 साल, 2 साल, कितना भी उनकी लिमिट हो, वो सबको समाप्त जो है वो मान लिया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव नेपाल के अंदर लिया गया। आपको पता है इससे पहले भी कई तरह के बड़े बदलाव जो है वो नेपाल की सरकार ने किए हैं। और उन्हीं बदलाव में इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसमें किसी तरह की जो है सरकार को क्लियर है, सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख बहुत साफ रखती है। जिस तरह की नियुक्तियां ही हैं 1594, ये नियुक्तियां हैं प्रमुख विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की, रजिस्ट्रार्स की, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के डायरेक्टर्स की और विभिन्न बोर्ड्स के ऑफिसर्स की, जो या तो अपने चहेते लोगों को, या अपने राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाले लोगों को, या बिचौलियों को, या फिर सिफारिशी लोगों को, अयोग्य लोगों को ये पद जो है वो गिफ्ट किए गए थे। एक तरीके से सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनके रिश्तेदार, नातेदार, परिजन, अलग अलग लोग इन पदों पर काबिज थे। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने में सरकार आगे बढ़ी है। और सरकार ने निर्णय लेने के साथ साथ एक बड़ा कदम उठाते हुए 1594 नियुक्तियों को, राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और इसके लिए कई सारे, मैंने आपको बताया कि अध्यादेश लागू किए गए। ये नियुक्तियां राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इनको हटाना जरूरी था, ऐसा सरकार ने कहा। और अब इस बड़े पैमाने पर इतनी नियुक्तियों को रद्द करने से निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए सरकारी कामकाज प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें अभी देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल बालेन सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कार्रवाई की है और 1594 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है।